सैयद हसीब, अगर आप कसम खाइए, असदुद्दीन ओवैसी को कसम खिलाइए, मैं कह रही हूं आपसे इस मंच से, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप कसम खाइए, असदुद्दीन ओवैसी को कसम खिलाइए, अपनी पार्टी के दूसरे स्पोक्स पर्सन को कसम खिलाइए कि हम 15 दिन तक इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे, कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, हम नहीं बोलेंगे ज्ञानवापी पर। खाइए कसम। नहीं तो आप नहीं आप समझी नहीं, मैं देखिए बोल ही नहीं रहा हूं। और महंगाई पर उतरेंगे, मैं तो आपसे कह रहा हूं, बेरोजगारी पर उतरेंगे, सड़क पर, अर्थव्यवस्था को लेकर उतरेंगे, सड़क पर रहेंगे हम, मुद्दों को लेकर। आप अपनी बात कीजिए ना, आपसे जो मैंने कहा उसका जवाब दीजिए मुझे। कौन किसकी बात कर रहा है उसकी बात छोड़ दीजिए। मोदी, आपको मोदी जी याद आ रहा है, मोदी जी की पार्टी मोदी जी को जवाब देगी। आप असदुद्दीन ओवैसी पर जवाब दीजिए ना सर। अरे सुन तो लीजिए, मैं पिछले 5 साल में कम से कम 500 बार बोला हूं महंगाई पर, और आप पिछले 50 साल में डिबेट में बोलते हैं। 14 से पहले की बात तो नहीं कर रहा हूं, 14 के बाद आज तक ना बोली होंगी कभी महंगाई पर। डिबेट में आकर बोलते हैं, है ना? तो आकर डिबेट में आप आकर डिबेट में बोलते हैं सर। देवकीनंदन ठाकुर, देवकीनंदन ठाकुर, हाँ ठीक है सर, आप देखा करें, आप चैनल देखा करें, वीडियो भी जारी कर चुका हूं। जब वो जो सिलेक्टिव सोच का चश्मा है, उसकी दिक्कत बहुत यही रहती है, वो जो वही सुनती है और देखती है जो देखना चाहती है। ठीक है सर, तो आप जी न्यूज़ थोड़ा सा ध्यान से देखा करें। पहली बात देखा कीजिए ध्यान से, बिना किसी दुराग्रह के, आपको हर खबर मिल जाएगी। बस आप बिना दुराग्रह के देखेंगे तो खबर दिखेगी भी और सुनेगी भी। ये पहली रिक्वायरमेंट होती है सिलेक्टिव सोच से परे। लेकिन यहां पर अब्दुल हफीज गांधी, हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से ज्ञानवापी में अपना मुद्दा तलाश रहा है। अदिति जी, हम समझते हैं कि हमें न्याय की सुविधा देखनी चाहिए, इंसाफ की सुविधा देखनी चाहिए कि इंसाफ किस तरफ है। और अगर हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए, तो मैं जो भी संवैधानिक व्यवस्था कहती है उस पर हमें पूरी आस्था होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। तो अभी जो मैटर है वो पेंडिंग है, सब जुडिस है, तो हमें बहुत आगे जाकर बयानबाजी से बचना चाहिए। मैं एक बात जरूर साफ कर देना चाहता हूं कि अभी मैं विनय कटियार जी का भी इंटरव्यू भी देख रहा था, सलीम मनी त्रिपाठी जी को भी सुन रहा था। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरिम ऑर्डर्स दिए हैं, और इस इंटरिम ऑर्डर में वहां पर जो संख्या 20 कर दी गई थी मस्जिद में नमाजियों की, वो उसको हटा दिया गया है। और दूसरी तरफ जो है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और उस एरिया को, वुजू खाने के एरिया को सील कर दिया गया है। तो जो आप बहुत ही एक मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा रही थी कि जब प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो एरिया पूरी तरह से सील्ड है, और सिक्योरिटी जो वहां के डीएम को दी गई है और भी अधिक सीआरपीएफ वगैरह को दी गई है, तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। अगर वहां किसी तरह की छेड़खानी होती है तो एक तरह तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरिम ऑर्डर्स हैं और जो बनारस कोर्ट के जो इंटरिम ऑर्डर्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है। तो ये अवहेलना जो है, वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर लगे हुए हैं, जो वहां सरकार को निगरानी करने का आदेश हुए हैं, मैं समझता हूं कि सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर विफल नजर आती है। तो ये सारे के सारे सवाल सरकार से बनते हैं, और ये सवाल जो है वो विनय कटियार जी, ठीक है, शलभमणि त्रिपाठी, ये मैंने शुरू में ही पूछा था, एक बार फिर से पूछ रहे थे शलभमणि त्रिपाठी, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए शलभमणि त्रिपाठी। नहीं देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि किसी को भी अंदेशा हो सकता है, अंदेशा करने का अधिकार तो हर किसी व्यक्ति को है। विनय कटियार जी को भी इस बात से अंदेशा करने का अधिकार है कि वहां पर गड़बड़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर तथाकथित फव्वारा बताया गया, तथाकथित एक सीमेंटेड एक कोई चीज वहां पर लगा दी गई। तो क्योंकि ऐसी चीज हो चुकी है, तो किसी भी हिंदू आस्था में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को इस बात का अंदेशा हो सकता है, उनका अपना अधिकार है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है ये आपको भी पता है, आसिफ वकाल साहब को भी पता है, समाजवादी पार्टी के हमारे जो साथी है सबको पता है। वहां पर किस तरह के इंतजाम है ये भी सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट के आदेश का अनुपालन किसने कराया, कैसे कराया, ये भी सबको पता है। वरना सर्वे भी करने देने को तैयार नहीं थे। संख्या बल के नाम पर सर्वे रोकने का प्रयास हो रहा था, लेकिन सर्वे भी हुआ, कोर्ट की आगे कार्रवाई भी हुई, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ना भी हुआ, और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी आया, ऑर्डर भी आया। तो सरकार ने कौन सा दायित्व निभाया है, प्रशासन ने कौन सा दायित्व निभाया है, ये पूरे देश को पता है। लेकिन विनय कटियार जी एक सम्मानित व्यक्ति है, उनको अंदेशा करने का पूरा अधिकार है, उनको किसी चीज पर शक करने का पूरा अधिकार है, उनको कोई मांग करने का पूरा अधिकार है। और जैसा कि मैंने कहा कि कोई कहता है कि वो मस्जिद थी, तो वैसे विनय कटियार को ये कहने का भी पूरा अधिकार है कि नहीं साहब वो मंदिर था। कोई कहता है वजू खाना था और वजू दोबारा शुरू होनी चाहिए, तो विनय कटियार भाई वो तो ये, अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो सवाल तो फिर किससे पूछ रहे हैं शलभमणि त्रिपाठी? किसी से तो सवाल पूछ रहे हैं ना, तो वो कोर्ट जाना चाहते हैं।
वो कह रहे हैं नहीं, कोर्ट जाने की बात नहीं कर रहे, आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो फिर सियासी पहलू की बात होगी ना, इसमें सियासी पहलू की बात होगी। ऐसा तो नहीं होगा जो सूट करेगा वो आप ले लेंगे, जो आपको सूट नहीं करेगा उसको आप लीव आउट कर देंगे। हमारे साथ इस वक्त और भी कई खास मेहमान हैं, जल्दी से एक कमेंट में सबका लूंगी। यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी, अदालत में मामला है तो थोड़ा सा इंतजार, ये इंतजार की बात तो हर रिलीजन, संयम, पेशेंस, ये तो हर रिलीजन सिखाता है। हाँ नहीं, हम भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मामला कोर्ट के पास सुलझ जाए और वहाँ हड़बड़ी किसी के भी द्वारा नहीं होनी चाहिए, ना करें, वहाँ पर आराम से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना काम कर लें। और कोर्ट की जो कोर्ट के सामने रख रहे हैं या कोर्ट जो ऑर्डर हम सबके लिए दे रहे हैं, तो कोर्ट एक ऐसा विषय मान्य होना चाहिए। बीच में अगर किसी भी पक्ष को, ऐसा मेरा मानना है, कोई भी ऐसी समाज में माहौल खराब। नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब कोई मामला कोर्ट में है तो उस पर हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? मेरा सवाल यहाँ पर ये है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, उसे पता है उसे क्या करना है, नियम कायदे डिफाइंड हैं, तो उस पर इतनी ज्यादा बयानबाजी क्यों हो रही है? और आपको नहीं लगता इससे देश का माहौल जो है, जो देश में एक नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है? वही मैं कह रहा हूँ, जब कोर्ट में कोई मामला है और कोर्ट में जो बातें चल रही हैं उसके लिए हम लोगों को बाहर कभी ऐसे कोई बयान नहीं देने चाहिए जिससे समाज में और देश में कोई भी ऐसा इफेक्ट पड़े। कोई भी हो, हिंदू पक्ष के लोगों तो मैं एज ए धर्मगुरु उन सबसे आग्रह करूंगा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कोर्ट के निर्णय का प्रतीक्षा करें। और मुस्लिम पक्ष के लोग जो यहाँ पर बैठे हैं उनके धर्मगुरु से उनको भी प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई भी ऐसा नहीं कर, जैसे एक बयान आया है, तो ये सारा मामला प्रारंभ कहाँ से हुआ? एक महोदय हैदराबाद में रहते, उन्होंने कहा कि तो ये जो बयान है ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जब कोर्ट में मामला है तो शांतिपूर्ण तरीके से उस चीज को देखें, प्रतीक्षा करें और कोर्ट में जो निर्णय हो उसे सर्वमान्य होना चाहिए, क्योंकि समाज में जब विवाद होता है तो कोर्ट ही तो उसका निर्णय करता है। और अगर हम कोर्ट का भी प्रतीक्षा नहीं करें तो वो गलत है। तो मुझे लगता है कि बयान किसी को ऐसा नहीं देना चाहिए जिससे समाज में और देश में कोई भी बात बिगड़े। ठीक है, इलियास सरफुद्दीन, ये बयानबाजी क्यों हो रही है? ये जो मुस्लिमों के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा, विनय कटियार जैसे वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस के लोग ना हिंदू है ना हिंदुस्तानी है। यजुर्वेद कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, किसी प्रतिमा की तुम पूजा करके नर्क में मत जाओ। भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 20 श्री कृष्ण कहते हैं कि एक भगवान को छोड़कर दूसरों की पैदा हुई सो लिंगम, जानवर, पत्थर, मूर्ति पूजा करेगा तो नर्क में जाएगा। ये लोग इसका इनकार करके जो लिंगम पूजा पे मुसिर है, जानवर पत्थर पूजा पे, सीधा जहन्नुम जा रहे हैं। और इसके लिए ये लोग हिंदू नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट हो या वक्त का कानून हो, दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इसको ये पैरों तले रोंद के बाबरी मस्जिद तोड़ डाले। सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्रिमिनल पुकारा है। सुन लीजिए तो ये लोग हिंदुस्तानी कौन नहीं कहाँ जा रहा है, कौन हिंदुस्तानी है, कौन हिंदुस्तानी नहीं है, ये सर्टिफिकेट बांटने का काम नहीं होना चाहिए। इस मंच से सर्टिफिकेट बांटने का काम नहीं होना चाहिए, ये हम बहुत क्लियर है। तो आप ये सर्टिफिकेट बांटने का काम बंद कीजिए और तार्किक तौर पर इस मुद्दे पर बात कीजिए। कौन हिंदुस्तानी है, कौन नहीं है, वो छोड़ दीजिए आप। जो अंग्रेजों के गुलाम रहे, देश को बेच रहे हैं, अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दिए, सिक्योरिटी बर्बाद कर दिए, चाइना लद्दाख खा जा रहा, अरुणाचल प्रदेश खा जा रहा, खामोश बैठे हुए 40 करोड़ कहां से कहां पहुंच गए सर आप? तो है हिंदुस्तानी नहीं है, देश के गद्दार है मेरी नजर में, और हिंदू भी नहीं है। धार्मिक किताबों के अगेंस्ट जाते हैं ये, भगवत गीता को, वेदा को नहीं मानते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों का क्या भरोसा भाई? ये लोग ना हिंदुस्तानी है ना हिंदू है। तार्किक तौर पर आप मुद्दे पर बात कीजिए ना मुझसे। ज्ञानवापी को लेकर जो बात हो रही है, आप पता नहीं कहां कहां पहुंच गए हैं सर। आप चले गए इंडिया चाइना बॉर्डर पर, एलएसी की बात कर रहे थे आप सर। कहां मुद्दे पर रहिए ना। ये दोनों में खोट है शुरू से। इनकी नीति भी गंदी, इनकी नीयत भी गंदी। ये रावण के कंस के रास्ते वाले लोग हैं। राम के नाम का धंधा करे, देश को बर्बाद कर दिए। अब शिवलिंगम के नाम का धंधा करेंगे, देश को टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। हर चीज से देखिए आप बर्बादी लेकर आए मोदी, योगी, आरएसएस, विनय कटियार, बीजेपी जैसे लोग, और आगे चल के ये बर्बादी लाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.